आप सबों को जय यीशु। प्रिय बच्चों, आज की क्लास हम एक प्रार्थना के जरिए शुरू करेंगे। मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ कि आप अपना हाथ जोड़ ले और आंखें बंद कर अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में रखें। हे प्रेमी पिता, हम सब, हमारा मन, हमारा तन विश्वास के साथ आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए ताकि हम आज के क्लास को ध्यानपूर्वक सुन सकें और उसके आधार पर जीवन बिता सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम इस्राएल के बुलावे के बारे में सीखेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग बुलावा मिलता है। कोई नेता बनने के लिए बुलाए जाते हैं, तो कोई फादर बनने के लिए बुलाए जाते हैं, तो कोई सिस्टर बनने के लिए बुलाए जाते हैं, और कोई पारिवारिक जीवन बिताने के लिए बुलाए जाते हैं। आप लोगों के क्लास में भी क्लास लीडर होते हैं ना? क्यों? क्लास लीडर इसलिए चुना जाता है ताकि वे क्लास को संभाले, टीचर का मदद कर सके और क्लास में जो मैनेजमेंट करना है वो कर सके। मतलब क्लास को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हम लीडर का चुनाव करते हैं। ईसा मसीह अपने 12 शिष्यों का चुनाव क्यों किया? ताकि उनके जरिए ईसा मसीह अपना सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके, सभी लोगों के मन तक पहुंचा सके। ईसा मसीह ने उनके लिए यह भी अधिकार दिया ताकि वे अपदूतों को मनुष्यों से निकाल सके और उन्हें एक अच्छा राह दिखा सके। तो आज हम इस्राएल के बुलावे के बारे में हम सीखेंगे। इस्राएल का बुलावा मतलब इस्राएल जनता का बुलावा। इसमें हम देखते हैं ईश्वर जो प्रतिज्ञा इब्राहिम को दिया था, इब्राहिम को दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक इब्राहिम का पुत्र था। और जो प्रतिज्ञा ईश्वर ने इब्राहिम को दिया, वही प्रतिज्ञा ईश्वर ने इसहाक के वंशजों के द्वारा पूरा करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं ईश्वर ने इसहाक से कहा, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम के सामने की गई अपनी शपथ पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा। मैं यह सब देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा और पृथ्वी के समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं इब्राहिम में प्रारंभ की गई प्रतिज्ञा इसहाक के वंशजों द्वारा पूर्ण होता है। इसहाक की पत्नी रेबेका थी और रेबेका द्वारा इसहाक को 2 पुत्र जन्म लिए। उनका नाम था एसाव और याकूब। एसाव बड़ा बेटा था और याकूब छोटा। उनके जन्म के पहले ही ईश्वर ने रेबेका को दर्शन देकर कहा, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं, 2 अन्य राष्ट्र उत्पन्न होंगे और वे अलग अलग होंगे, एक दूसरे पर शासन करेगा, छोटा बड़ा पर शासन करेगा। एसाव और याकूब धीरे धीरे बढ़ते गए। रेबेका याकूब से बहुत प्यार करती थी और इसहाक एसाव को पसंद करता था, क्योंकि वह शिकार करके जो मांस लाता था वह इसहाक को बहुत पसंद था। एक दिन जब याकूब दाल बना चुका था, एसाव जंगल से लौटा। उस समय वह बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दो
मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपनी पहलौठा होने का अधिकार मुझे दे दो। इस पर एसाव ने कहा, मैं मरने को हूँ, तो पहलौठा होने का अधिकार से मुझे क्या लाभ? याकूब बोला, तो पहले इस बात की शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाकर अपना पहलौठा होने का अधिकार याकूब को दे दिया। इस पर याकूब ने एसाव को दाल रोटी खिलाई। खाने पीने के बाद वह उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। कई साल बीत गए। अब इसहाक बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखें नहीं देख रही थी, आंखों की रोशनी कम होती गई। बच्चों, आपके घर में आपके दादा दादी, नाना नानी वगैरह तो होंगे ना। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो क्या वे आपकी तरह उछलते, कूदते, दौड़ते, खेलते हैं क्या? नहीं। लेकिन वो अभी देख नहीं सकते, अपने कानों से सुन नहीं सकते, खुद से चल नहीं सकते। वो लकड़ी के सहारे चलते हैं, कभी अपने सहारा लेते हैं। इसी प्रकार अभी इसहाक भी एक बूढ़ा हो चला है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने निर्णय लिया और एसाव को बुलाकर कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, ना जाने कब तक मैं जीवित रहूंगा। इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपना तरकस, अपना हथियार, अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ, क्योंकि मैं मरने के पहले एक अच्छा भोजन करना चाहता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। एसाव अपने पिता का बात मानकर वह शिकार के लिए जंगल चला गया। परंतु इसके बीच क्या हुआ मालूम? जब इसहाक और एसाव का वार्तालाप चल रहा था, तब रेबेका ने उनकी सारी बातें सुन लिया। वह याकूब से बहुत प्यार करती थी और वह चाहती थी कि इसहाक का आशीर्वाद याकूब को मिले। इसलिए एसाव के जाने के बाद उसने सारी बातें याकूब से कहती हैं और याकूब उसका कहना मान जाता है। रेबेका बकरी के 2 बच्चों को लेकर एक स्वादिष्ट खाना तैयार करती है और याकूब को, जो कि बहुत ही कोमल था, उसका हाथ पांव कोमल था, इसलिए उसको बकरी के चमड़े से ढक देती है, उसके गर्दन को, उसके हाथों को। और एसाव का जो वस्त्र घर पर रहता है उसे वह याकूब को पहनाती है और जो खाना वो तैयार किए रहती है उसे याकूब को देकर अपने पिता को परोसने के लिए भेजती है। खाना परोसने के बाद याकूब अपने पिता इसहाक से कहते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक बूढ़ा हो चला था, उसे पहचान में नहीं आया कि वह याकूब है या एसाव, इसलिए उसने याकूब को आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद पाने के बाद जब याकूब उसके कमरे से बाहर निकला, तब एसाव ने शिकार से वापस लौटा और वह खाना तैयार कर, स्वादिष्ट खाना तैयार कर अपने पिता को परोसने गया। वह परोसने के बाद उसने अपने पिता से आशीर्वाद मांगा। जब एसाव ने इसहाक से आशीर्वाद मांगा, तब इसहाक को मालूम हुआ कि वह एसाव को नहीं बल्कि याकूब को आशीर्वाद दिया है और वह कहता है उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन एक बार आशीर्वाद देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए उसने एसाव से कहा, मैंने उसे आशीर्वाद दे चुका हूँ और वह आशीर्वाद हमेशा उस पे बना रहेगा। याकूब के धोखेबाज काम को देखकर एसाव को बहुत दुख हुआ।
और उसने अपने भाई याकूब से बैर करने लगा। उसने याकूब को मार डालने का षड्यंत्र भी रचने लगा। यह देखकर रेबेका, उसकी माँ, एसाव के गुस्से को देखकर वह समझ जाती है और याकूब का जीवन खतरे में है यह समझकर उसने याकूब से कहती है, जब तक तुम्हारे भाई का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ से हारान चले जाओ, जहाँ मेरे भाई लाबान रहते हैं। याकूब अपनी माँ का कहना मानकर हारान देश के लिए प्रस्थान किया। जब वे हारान जाते हैं तो सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त होने की वजह से उसने रास्ते में ही रुक जाता है और जब रात में वह विश्राम करता है तो उसे स्वप्न में ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे वंशजों को यह जगह दूंगा जहाँ तुम लेटे हो और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के समस्त जातियां आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से याकूब के ईश्वर ने जो शपथ इब्राहिम और इसहाक को दिए हैं वह पूरा करता है और इस जगह का नाम याकूब ने बेतेल रखा। इसका मतलब है ईश्वर का भवन। याकूब अपनी यात्रा जारी रखा और हारान पहुंचकर अपने मामा लाबान के साथ उन्होंने 14 साल बिताए। इसी बीच उसने लाबान के 2 पुत्रियां लेया और राहेल के साथ उसने विवाह किया और इस प्रकार वहां रहते रहते उसने बहुत सारी संपत्तियां इकट्ठा किया। अंत में उसने अपने परिवार के साथ अपने ज्येष्ठ भाई एसाव के पास वापस लौटने का निर्णय लिया ताकि वह अपने भाई एसाव के साथ प्रेम पूर्वक रह सके। जब वे वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक नदी याबोक नामक नदी मिला। रात को वे वहीं ठहर गए। मेरे प्रिय मित्रों, उस नदी के किनारे याकूब के साथ एक अजीब घटनाएं घटी। क्या आप उसे जानना चाहते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। जब वे नदी के किनारे रात को विश्राम कर रहे थे तो वहां पर एक अनजान व्यक्ति याकूब के पास आया और याकूब के साथ रात भर कुश्ती लड़ाई की। बाद में उस व्यक्ति को समझ में आया कि याकूब को हराना आसान नहीं है। इसलिए वह अनजान व्यक्ति याकूब से कहता है, मुझे जाने दो, भोर हो चुकी है। तब याकूब कहते हैं, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस पर वह व्यक्ति याकूब से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? याकूब ने उत्तर में कहा, मेरा नाम याकूब है। इस पर वह बोला, आज से तुम्हारा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाएगा और तुम्हारे वंशज इस्राएल के जनता कहलाएंगे। इस प्रकार से वे इस्राएली जनता कहलाने लगे। इस्राएल शब्द का अर्थ है ईश्वर से कुश्ती लड़ने वाला। तब से याकूब इस्राएल कहलाते हैं और याकूब के वंशज इस्राएली जनता कहलाने लगे। मुक्ति योजना में याकूब का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इब्राहिम और इसहाक से की हुई प्रतिज्ञा ईश्वर ने याकूब से भी किया। इसलिए ईश्वर ने हमेशा याकूब का मार्गदर्शन किया और उसे संभाला। इसलिए हम ईश्वर को याकूब का ईश्वर भी कहते हैं। प्रिय बच्चों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है हम पवित्र बलिदान में या अन्य प्रार्थनाओं में इब्राहिम
और इसहाक के ईश्वर के साथ साथ याकूब का ईश्वर भी कहते हैं। याकूब के जीवन में कई असाधारण अनुभव हुए हैं, लेकिन यह सब अनुभव हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनता है। याकूब का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर की योजना कितनी अग्राह्य है, मतलब मनुष्यों के समझ के परे है। मनुष्य इसे आसानी से समझ नहीं सकते हैं कि ईश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए क्या है। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन के हर चरण में ईश्वर की योजना को मानना चाहिए। तभी हम ईश्वर अनुभव यानी कि जो पुराने इस्राएलियों को हुआ, वह हमें भी नए इस्राएलियों को होगा। याकूब का जीवन हमें यह सिखाता है कि जो मानव दृष्टि में बुरा है, उससे भी भलाई उत्पन्न करने वाला ईश्वरीय मुक्ति योजना है। यानी कि ईश्वर की मुक्ति योजना बुराई से भी अच्छाई ढूंढ निकालने में सक्षम होता है। इसलिए हमें भी ईश्वर की योजना को अपनाना चाहिए और उसके आधार पर और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम जो नए इस्राएली जनता हैं, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर के शिक्षा को जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वहाँ तक हम पहुँचा सके और ईश्वर का प्रेम उनको भी बांट सके। प्रिय बच्चों, इस अध्याय से हम यही सीखते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों में, हर कठिनाइयों में, हर मुसीबतों में ईश्वर हमारे साथ है और हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट आए, मुसीबत आए, दुविधाएं हो, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारा रक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान दें और अपना जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए हम कोशिश करें। प्रिय बच्चों, आपकी किताब में गाना है। क्या आप गाना सीखना चाहते हैं? तो आइए हम उसे सीखें। अपने पिता के अनुग्रह को अपनाने का भाग्य मिला, तारण याकूब का करने को लाबान की और माँ ने भेजा। सपना हुआ राह चलते, स्वर्गीय तेज भू पर आया। स्वर्ग धरा तक सीढ़ी है, सुवर्ण सपना तेजो में था। स्वर्गीय संदेश धारा मिली, स्वर्ग कवाट है यह प्रदेश। नव्य शक्ति है भू पर आई, प्रभु ने जैसे करार बनाया। प्यारे बच्चों, हमारे इस अध्याय के आखिरी में यानी कि पेज नंबर 27 में कुछ प्रश्न दिए हैं, एक सही जोड़ करने के लिए और एक प्रश्न उत्तर लिखने के लिए। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि जो सही जोड़ करने का प्रश्न दिया हुआ है उसे आप घर पर पूरा करें, और जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है उसका हल करने के लिए मैं आपको मदद करती हूँ। प्रिय मित्रों, तो आइए हम आपके किताब में जो प्रश्न दिया है उसे हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, एसाव को पहलौठे का अधिकार कैसे नष्ट हुआ? दूसरा प्रश्न, इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देने के पहले एसाव से क्या कहा था? तीसरा प्रश्न, बेतेल शब्द का अर्थ क्या है? चौथा, ईश्वर के साथ कुश्ती लड़ने के बाद याकूब को क्या नाम मिला? पांचवा, याकूब का जीवन हमें क्या सिखाता है? अभी आप लोगों को समझ में आया ना? तो ये 5 प्रश्न हैं। इनका हल अब अपने माता पिता के सहयोग से या तो भाई बहनों के सहयोग से किताब से ढूंढकर हल कर लेंगे। ठीक है? तो आइए हम
अपने क्लास यहीं पे अंत करते हैं और आज के दिन के लिए, इस क्लास के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। सभी कोई आंखें बंद कर लें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें आज नई शिक्षा दी है। हे प्रभु यीशु, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि जो कुछ हम आज सीखे हैं उसे अपने जीवन में अमल कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।